नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पूर्व कि हम आज के पद्यांश का अध्ययन करें, आप सबसे निवेदन है कि पाठ्य सामग्री तैयार होते ही इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के हमारे अध्ययन का विषय है केशवदास की रामचंद्रिका से संकलित अरुणोदय प्रसंग। आइए इस प्रसंग का सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसकी प्रसंग व्याख्या व विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पद्यांश मत्त गयंद सवैया छंद में रचित है। अति सुंदर ढंग से इसका सस्वर वाचन हो सकता है। मैं आपके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। सातहु दीपनि के अवनीपति, सातहु दीपनि के अवनीपति, हारि रहे जिय में जब जाने, बीस विषय व्रत भंग भयो सो कहो, अब केशव को धनु ताने। बीस विषय व्रत भंग भयो सो कहो, अब केशव को धनु ताने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। जानकी के जनकादिक के सभी फूल उठे तरु पुण्य पुराने। यह था आपका पद्यांश। आइए अब इसके कठिन शब्दों पर और उनके अर्थों पर गौर करते हैं। इसमें सर्वप्रथम शब्द आया है अवनीपति। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और पति का अर्थ होता है स्वामी। तो प्रकारांतर से अवनीपति का अर्थ हो गया राजा। 20 विषय अवध में एक मुहावरे के रूप में प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः, पूरे तरीके से। घनश्याम, यद्यपि घनश्याम का प्रचलित अर्थ कृष्ण से लिया जाता है, लेकिन यहाँ संदर्भ के कारण और चूँकि राम भी सांवले रंग के हैं, इसलिए घनश्याम का अर्थ रूपक अलंकार के कारण राम रूपी बादल समझा जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। बिहाने का अर्थ है पौ फटते ही, अर्थात प्रातः काल ही, सुबह जल्दी। जानकी, जानकी का अर्थ है सीता। आप लोग इससे परिचित हैं। फूले उठे, फूले उठे का मतलब है फलीभूत हो गए। जिस प्रकार वृक्ष पर फल लगना पेड़ की सार्थकता को सिद्ध करता है, उसी प्रकार फूले उठे नहीं फलीभूत हो गए। तरु पुण्य, फिर रूपक अलंकार है पुण्य रूपी पेड़। तो ये थे आपके कठिन शब्द। आइए अब प्रसंग पर गौर कर लेते हैं कि क्या प्रसंग है। कवि, तो इस पद्यांश के कवि हैं केशवदास। ग्रंथ है रामचंद्रिका और इसमें से संकलित पद्यावतरण अरुणोदय। अरुणोदय के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा। अरुण सूर्य के रथ के सारथी हैं और सूर्य से पहले वो दिखाई देते हैं। या तो हम भौतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो भी अगर रथ आपके द्वार के सामने से गुजर रहा है तो सर्वप्रथम आपको अश्वों का मुंह दिखाई देगा, तत्पश्चात सारथी दिखाई देगा और उसके बाद सवार दिखाई देगा। और प्राकृतिक दृष्टि से विचार करें तो सूर्य के उगने से पहले जो लालिमा समस्त नभमंडल में दिखाई देती है वही अरुणोदय कहलाता है। इसलिए अरुण का उदय प्रातःकाल, सुबह बहुत जल्दी के समय को अरुणोदय बोला जाता है।
संदर्भ है कि सीता स्वयंवर हो रहा है और सीता स्वयंवर में जब सभी उपस्थित राजा शिव धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुए तो इससे जो राजा जनक हैं, सीता के जो पिता हैं, वे अत्यधिक चिंतित हो गए। तो ये जो प्रस्तुत पद्यावतरण है ये राजा जनक का ही कथन है, उनकी चिंता को व्यक्त कर रहा है। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है, सातहु दीपनी के अवनीपति, हारी रहे जिय में जब जाने। सातहु दीपनी से मतलब है सातों दीपों के, यानी कि समस्त जो निमंत्रित राजा थे, अलग अलग द्वीपों से जो आए थे, अलग अलग राज्यों से जो आए थे। तो जब राजा जनक ने यह जान लिया कि स्वयंवर में आए हुए सातों दीपों के सभी राजा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में हार गए हैं। सीता स्वयंवर में शिव का जो धनुष था, पिनाक, उस धनुष को रखा गया था और ये घोषणा की गई थी कि जो भी व्यक्ति इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करने के लिए उपयुक्त वर समझा जाएगा। तो राजा जनक कह रहे हैं कि देखा उन्होंने कि राजा बारी बारी से आ रहे हैं, कुछ लोग तो शिव धनुष को उठा ही नहीं पाए और कुछ लोग अगर किसी प्रकार उठा पाए तो उसे उठाकर लंबे समय तक हाथ में नहीं रख पाए, और किसी ने उठा लिया तो उससे प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई गई। तो जब ये देखा कि समस्त राजा, सातों द्वीपों से आए हुए राजा, महाराजा, और जब असफल हो गए हैं तो उनके मन में शंका हुई कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। इसलिए राजा जनक ने जब यह मन ही मन अपने हृदय में जान लिया कि स्वयंवर में आए हुए सातों द्वीपों के सभी राजा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में हार गए हैं, तो वे मन ही मन विचार कर रहे हैं कि 20 विषय व्रत भंग भयो, 20 विषय व्रत भंग भयो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। कि राजा जनक ने प्रण किया था कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, परंतु अब वे इस प्रण का निर्वाह नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें सीता के विवाह तो करना ही था, लेकिन अब वो प्रण के अनुसार अब सीता का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी राजा उस समय तक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हुआ था। अब उनका संकट ये है कि इन राजाओं में से कोई भी जब इस धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया है, तो भला बताइए, जब यही नहीं चढ़ा पाए हैं, तो धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए हैं, तो और कौन चढ़ा पाएगा। तो सब उपस्थित राजाओं की निर्बलता को देखकर, असफलता को देखकर उनका जो प्रण है वह ऐसा लग रहा था कि मानो भंग हो गया है। और यहाँ जो केशव शब्द आया है वह कवि का नाम का वाचक है। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घन श्याम विहाने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, कि समग्र जनकपुरी में यह समाचार फैल गया कि राजा तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल ही नहीं हो पाते हैं। तो अब जनकपुरी के लोग यह सोच रहे हैं कि अब सीता का विवाह नहीं हो सकता, और इस पूर्ण शोक की अग्नि पूरी जनकपुरी में लग गई है। पूरी जनकपुरी, पूरी मिथिला इस शोक की अग्नि में मानो जलने लग गई। लेकिन आई गए घन श्याम बिहाने, कि उनका हृदय इस शोक की और अथवा चिंता की आग से जलने ही लगा था, किंतु राजा जनक को और जनकपुरी की प्रजा को ज़्यादा समय तक इस चिंताकुल स्थिति में नहीं रहना पड़ा, नहीं जलना पड़ा, क्योंकि उसी समय इस शोक की अग्नि को, शोक रूपी अग्नि को बुझाने के लिए श्री राम रूपी बादल आ गए, उनका जनकपुरी में प्रवेश हो गया।
जिस प्रकार काले बादल आकर पानी बरसाकर संसार की अग्नि को बुझा देते हैं, उसी प्रकार मानो श्री राम के दर्शन हुए। जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। और श्री राम रूपी बादल के आ जाने से वहाँ उपस्थित जानकी अर्थात सीता, जनक तथा उनके अन्य परिजनों की पीड़ा का परिशमन हो गया। जिस प्रकार काले घने बादल आकर पानी बरसाकर संसार की जो ग्रीष्म अग्नि है, संसार की जो प्यास है उसको बुझा देते हैं, आग है उसको नष्ट कर देते हैं और सभी पेड़ पौधों को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार श्री राम के प्रवेश से सीता, जनक और उनके परिजनों की जो पीड़ा थी, जो दुख थे, जो संताप था, जो चिंता थी, उसका परिशमन हो गया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि फूली उठे तरु पुण्य पुराने, कि उनके पूर्व जन्म के पुण्य रूपी वृक्ष, पुण्य रूपी पेड़ लहलहा कर फलीभूत हो गए हों, अर्थात उन्हें अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पुण्यों का फल श्री राम के आगमन के रूप में, श्री राम के दर्शन मात्र से मिल गया हो। और अब उनके मन में कवि आई गए घनश्याम विहाने और फूल उठे तर पुण्य पुराने के माध्यम से संकेत करता है कि अब जो राजा जनक की जो चिंता है सीता के विवाह की, वह दूर होने ही वाली है। उनके मन में राजा जनक और जनकपुरी के निवासी और राजा जनक के परिजनों के मन में ये आशा बलवती हो उठी कि संभवतः अब सीता स्वयंवर सफल हो जाएगा, सीता का विवाह संपन्न हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या थी। आइए अब इसकी विशेष बातों पर गौर करते हैं। पहला तो इसके भावार्थ से संबंधित, संदर्भ से संबंधित कि राजा जनक के प्रणभंग की जो चिंता कुलता है उसका कवि केशवदास ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अलंकारों पर अगर हम गौर करें तो इसमें घनश्याम और तरुपुण्य, साथ ही शोकाग्नि को भी ले सकते हो आप, शोक की आगी को भी ले सकते हो। इसमें रूपक अलंकार है और साथ ही अपूर्ण कार्य की आकस्मिक पूर्ति संभावना का वर्णन होने के कारण समाधि अलंकार भी उपस्थित है। अपूर्ण कार्य था सीता के स्वयंवर में किसी भी राजा के द्वारा, सातों द्वीपों के राजाओं के द्वारा धनुष को नहीं उठा पाना, उस धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाना। लेकिन तरुपुण्य पुराने फूलने से और घनश्याम बिहाने से आई गए घनश्याम बिहाने वाक्यांश के माध्यम से कवि ने संकेत किया है कि जो ये अपूर्ण कार्य था उसके आकस्मिक पूर्ति की संभावना का निर्माण मानो हो गया है। इस कारण यहाँ समाधि अलंकार माना जाएगा। छेकानुप्रास अलंकार की छटा पद्यांश में व्याप्त है। वृत्त्यानुप्रास भी है कई स्थानों पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन छेकानुप्रास स्थान स्थान पर व्याप्त है। आप केवल अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। और इस छंद का नाम है मत्त गयंद सवैया। तो छंद का नाम आप ज़रूर स्मरण रखें, मत्त गयंद सवैया छंद होता है। अगर आपने पूर्व कक्षाओं में छंदों का वर्गीकरण और छंदों की परिभाषाएं और लक्षण पढ़े हैं तो 7 भयगण और 2 गुरु वर्ण जिसके प्रत्येक चरण में आते हैं, उस छंद को सवैया छंद, मत्त गयंद सवैया छंद कहा जाता है। और अब आपका गृह कार्य अंकित कर लीजिए। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको इसका उत्तर पढ़े हुए पद्यावतरण के आधार पर खोजना है एवं लिखना है, साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से स्मरण भी रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।